डीजल 500 रुपये हो जाता है तो वोट बीजेपी को ही। डीजल 1000 हो जाता है तो वोट बीजेपी को ही है। गैस सिलेंडर 2000 रुपये का हो जाएगा तो वोट जब भी बीजेपी को ही मिलेगी। 5000 का हो जाएगा। बीजेपी को ही है। ये हुई बात। ना कोई ख्वार ना हो, तिलकू का तिरस्कार ना हो, सज्जन का सत्कार ना हो, योगी के राज भी ना। और योगी के साथ कट्टर हैं जी। ऐसा राज दूसरा कोई नहीं कर सकता। बड़े सुंदर, बहुत खुश, फिर भी से चाहूँ हम तो। योगी और मोदी में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? योगी को। 3 तलाक से आपको भी कुछ नुकसान हो रहा था, मुसलमानों की 3 तलाक। नमस्कार दोस्तों, सैफ जाफरी हूँ और उत्तर प्रदेश चुनाव की एक ग्राउंड कवरेज के लिए अब हम पहुँचे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। मेरठ ज़िले की जहाँ मैं आज मौजूद हूँ वो है सिवाल खास विधानसभा का पारसी गांव। जो मेरे साथ लोग यहाँ मौजूद हैं, अधिकतर लोग इनमें से राजपूत समाज के लोग हैं। इनसे बात करूँगा आने वाले चुनाव को लेकर, क्या इन लोगों के मुद्दे हैं, क्या इनके सवाल हैं, कितना ये लोग सरकार से खुश हैं, कितना नाखुश हैं। नाखुश हैं तो क्यों हैं, खुश हैं तो किन सरकार की किन नीतियों से, किन योजनाओं से ये लोग खुश हैं। मेरे साथ बुज़ुर्ग भी हैं, किसान भी ये लोग हैं, इनमें से कई लोग नौजवान दोस्त भी मेरे साथ में हैं, युवा साथी भी मेरे साथ में हैं। आज इनसे बात होगी आने वाले चुनाव को लेकर। सिवाल खास 1974 में सीट बनती है और 2007 तक ये सीट आरक्षित रहती है। 2002 में यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जीते। 2007 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने। 2012 का चुनाव हुआ तो विधायक बने समाजवादी पार्टी के। अब 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 11,000 वोट से इस सिवाल खास विधानसभा में जीत हासिल की है। अधिकतर लोग इनमें भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और इन्हीं से मैं आने वाले चुनाव को लेकर बात करूंगा। सबसे पहले दादा आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? रूप सिंह है जी। अच्छा, 5 साल योगी जी के चुनाव सर पर हैं, आने वाले हैं, कैसे लगते हैं 5 साल योगी जी के? बहुत बढ़िया लगे जी, बहुत अच्छा राज है, ना कोई गुंडागर्दी है और ना कोई भ्रष्टाचार है जी, और बहुत बढ़िया कर्मचारी भी जब सब टाइम पे अपने काम करें जी, और बहुत अच्छी सरकार है जी। हम तो इसे ही दोबारा चाहते हैं। ऐसा राज दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ जी। अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? हम जी राजपूत समाज से है जी। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री बदल दिए जाए, योगी जी के अलावा किसी दूसरे को बिठा दिया जाए, तब भी वोट भाजपा को ही रहेगा? हाँ जी, भाजपा को वोट देंगे जी। मतलब भाजपा के आप वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा दादा, आपसे चलता हूँ, पहले बुजुर्गों से बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? राज सिंह। कितना खुश हैं योगी जी के कामों खुश से? हैं, बड़े सुंदर, बहुत खुश, फिर भी से चाहूँ हम तो। फिर भी नहीं बनाओगे, अड़का वोट देंगे, अड़का बिल्कुल हटा ही नहीं हटने के। मतलब फिर से तुमको चाहूँगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फिर चाहोगे, हाँ ही नहीं चाहोगे। फिर आप कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की इस बार चुनाव में? वह हम तो जनता जिता के भेजेंगे अपने क्षेत्र में। हाँ, और का तो पता नहीं कुछ। मतलब आप यहाँ से फिर योगी जी रहेंगे, है ना? 99% जीता के भेजेंगे अपने। अच्छा, ये बताएं योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? भ्रष्टाचार खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, इसी हमारा खुश है। हाँ, कोई कहीं घूमो, आधी रात चले जाओ, चाहे दिन में कहीं चले जाओ, आपत्ति कुछ नहीं, खुश हैं। मतलब पहले क्या माहौल था? पहले तो गुंडागर्दी थी पूरी। दूसरा कोई बालक जा सका था स्कूल में ढंग में, ना कहीं सड़क पर जा सका था। अखिलेश जी के और क्या, और गुंडागर्दी थी पूरी एकदम। बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश, सब बड़े बुढ़े भी खुश, कोई कहीं घूमो चाहे। अच्छा, आपको कौन सा सबसे काम बेहतर लगता है योगी जी का? कोई एक काम बताएं। योगी जी के जी भ्रष्टाचार और अपराध पे तो दादा ने बोल दिया, कोई अब तीसरा काम आप? सारे काम अच्छे हैं जी योगी जी के जी। सब मुफ्त राशन द्वारे हैं जी, और बिजली जो है बिजली की बहुत बढ़िया सुविधा है जी, और सब काम सही है जी। अखिलेश यादव तो कहते हैं उत्तर प्रदेश को बिजली हमने दी है। अजी मैं बताऊँ जी, देश का सुधार ना हो, योगी के राज भी ना। गुंडा कोई ख्वार ना हो, तिलकू का तिरस्कार ना हो, सज्जन का सत्कार ना हो, योगी के राज भी ना। भंगड़ी की ना भांग छूटे, मदिरा के ना ठेके टूटे, हुकड़ू बाज लाचार ना हो, योगी के राज भी ना। योगी का सबसे बेस्ट राज है, ऐसा राज दूसरा नहीं आने का। हम योगी से बहुत प्रसन्न हैं और सदा इसे ही चाहते हैं अपने क्षेत्र। कविता भी आप ही लिखी योगी जी के लिए? हाँ जी। मतलब पहुंची नहीं योगी जी तक आपकी? ना जी, ना जी।
पहुंचनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चल, कुछ नौजवान साथी भी मेरे साथ में हैं। आप अपना नाम बताइए। अनुज कुमार। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कहीं पीछे गिर जाएं। कितना खुश हैं योगी जी के काम से 5 साल में? अजी फुल खुश हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। योगी के साथ हैं, खुल के साथ हैं जी। और मोदी जी के काम से? मोदी जी के खुश हैं, हाँ। पर योगी के साथ कट्टर हैं जी, खुल के हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो। अच्छा, योगी जी के कट्टर हैं, मोदी जी से भी खुश हैं। योगी और मोदी में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? योगी को ज़्यादा पसंद करें जी। किसी भी हालत में कुछ भी हो लेकर आऊँगा, हटने के नहीं, कुछ भी हो जाओ चाहिए, योगी के साथ है जी। अच्छा, योगी जी को सिर्फ मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या ये भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? अजी प्रधानमंत्री बनेगा, अब का पक्का बनेगा, कुछ भी हो। तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? जी मोदी जी अपने आप जैसा होगा उत्तर आएगा, पर हम योगी के साथ है जी। हमें अपना योगी पसंद, योगी के साथ हैं खुल गए। हाँ जी। अच्छा, आप बताएं, क्या नाम लिखते हैं? कुलदीप। कितना खुश हैं योगी जी के कामों से? बहुत खुश हैं जी, काम बिल्कुल बढ़िया हो रहा जी। जैसे क्या क्या काम? बस गुंडागर्दी खत्म होगी जी, मुल्लाओं की जो 3 तलाक खत्म हो गए। जैसे मान लो कई ब्याह कर लें थे और फिर वो मान लो छोड़ दें थे मुल्ला, और भाई उन पर जी पर जोर पड़ा था। इस काम से हम बहुत खुश हैं जी, 3 तलाक सोचते हैं। उसमें आपको भी 3 तलाक से आपको भी कुछ नुकसान हो रहा था? मुसलमानों की 3 तलाक नुकसान तो जी हो रहा था। मान लो जैसा मुल्ला नहीं है, बेचारी रोवे थी। अच्छा जी, रोवे थी बेचारी, क्या कहती भाई, मैं यहाँ गया था जी शामली थाने में, उसका 3 तलाक हो गया था। वो कहती उत्ता मर जा, भाड़ू कुत्ता कमीन, सो गाली देती जी वो। जैसे भी हम गए थे यहाँ शामली थाने में, तो उसका 3 तलाक हो गया था। जैसे उन्होंने पैसे दिले दे के जैसे भी कर दिया अपना। अच्छा, 3 तलाक में आपका क्या फ़ायदा हुआ? रोज़गार मिला, महंगाई कम हुई, पेट्रोल 50 को हो गया, डीजल 20 को हो गया? मुझे तो मिला तो कुछ ना जी, पर हो तो नुकसान ही है। खैर डीजल महंगा हो गया जो भी है, पर उस तरह है अपना, देखो जो भी है अच्छा, अपना। मुझे ये बताएं, वादा था 2014 से पहले, चुनाव से पहले, कि आप क्या करते हैं पहले? मैं दुकान करूँ जी परचून की। और कहाँ तक पढ़े लिखे? बस ये हाई स्कूल कर रखी है। वादा था 2014 से पहले कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ रोज़गार प्रत्येक साल, हर साल अपने युवाओं को देंगे, बेरोज़गारों को। क्या वो वादे पूरे हुए? हाँ जी, थोड़े बहुत ही रह रहे जी, 10-5% रह रहे होंगे ना, तो सब पूरी हो रही जी फिलहाल तो। मतलब 2 करोड़ रोज़गार मिल रहे हैं? हाँ जी, सबको मिल रहे जी, बल्कि थोड़े बहुत ही कम होंगे यहाँ। अच्छा, आप बताएं मुझे, आ जाएं, आप पीछे क्यों चले गए? इन्हें बोलने दीजिए, बोलते हैं लोग। आ तो जाइए, आगे आ जाइए। क्या 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिले? सही रोजगार, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और 2 करोड़ मिले हैं रोज़गार? मिले नहीं है, पर हाँ अभी कम है, हो जाएंगे। अपने अब आगे सरकार बनेगी फिर हो जाएंगे। उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत उम्मीद है, विश्वास है। लेकिन ये भी कहा गया था कि जो पेट्रोल है वो 50 रुपये लीटर और डीजल 30 रुपये लीटर मिलेगा। क्या कम हुए? नहीं, कि थोड़ी कोरोना की वो चल रही है इसलिए, और कोरोना वैक्सीन फ्री लग रही है, और डीजल महंगा हो रहा है, और गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। ये कोरोना की उससे इस तरह महंगा हो, तो वैक्सीन यानी फ्री में लग रही है, तो महंगी तो होनी ही है। सरकार कहाँ से लगाएगी वो? तो मतलब आप कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री भी मोदी जी दे रहे हैं और इसलिए डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं, तो फिर वो फ्री कहाँ से हुई? वो तो आप ही की जेब से जा रहा है टैक्स के रूप में किसी। तो इस बात का कोई बात नहीं, हम जब भी खुश हैं, बीजेपी जब भी खुश है, योगी के साथ हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि गुंडागर्दी खत्म हो रही है। हमारा यानी रास्ता पड़ता है मेरे गांव में, दिन ढारे वहाँ लूट होती थी, रात को भी दिन में भी कोई नहीं जा पाता था। अब चाहे रात को 12 बजे भी आ जाओ, चाहे 1 बजे आओ, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी खत्म? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, अपराधी चले गए, चले गए यहाँ। अच्छा, अगर डीजल 200 रुपये हो जाता है फिर किसको वोट दें? बीजेपी को ही देंगे। और डीजल 500 रुपये हो जाता है फिर किसे वोट? जब भी बीजेपी को ही देंगे, चाहे 1000 हो जाए, 1000 जब भी बीजेपी को ही देंगे। 2000 हो जाए फिर भी? सबसे मेन मुद्दे की बात है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, और कुछ बात नहीं है, चाहे कहीं भी चले जाओ। डीजल जो है गवर्नमेंट की दुकान नहीं है, डीजल तो विदेश से आ रहा है, जिस हिसाब से आ रहा है जी उसी हिसाब से जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उसके दाम बहुत गिरे हुए हैं। आज नहीं गिरे हुई है, कहाँ जी? वो तो जैसा विदेश से आ रहा है जी वैसी सप्लाई होगी। मतलब विदेश में महंगा इसलिए यहाँ महंगा है। हाँ जी, इसलिए महंगा इसका है। मतलब डीजल के पैसों से फ्री वैक्सीन नहीं दी जा रही? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे बात करने में मज़ा आ रहा था, आप थोड़ा सा आगे आइए, आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, खुल के बोलिए, शर्माइए नहीं। आप जैसे लोगों को बोलना चाहिए, यूथ नहीं बोलेगा तो देश नहीं बोलेगा। फिर अगर डीजल 500 रुपये हो जाता है तो वोट बीजेपी को ही। डीजल 1000 हो जाता है तो वो बीजेपी को ही है।
गैस सिलेंडर 2,000 रुपये का हो जाएगा तो वोट जब भी बीजेपी को ही मिलेगी, 5,000 का हो जाएगा। बीजेपी को ही है। ये हुई बात। इस तरह की बातें होती हैं। जो कट्टर समर्थक होते हैं वो बिल्कुल। एक बार अपना नाम और बताएं। नीरज। अच्छा, योगी जी और मोदी जी में बेहतर नेता किसको? योगी। बिल्कुल। तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, प्रधानमंत्री? अब तो मुख्यमंत्री बनाने वाले समय प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर मोदी जी नाराज हो जाएंगे। नहीं वो हटी जाएंगे, फिर उनकी उम्र पूरी हो जाएगी, उससे उनकी उम्र पूरी हो जाएगी, फिर योगी जी आ जाएंगे, सन्यासी ले लेंगे मैं। अच्छा, ये बताएं 2014 में, आप उम्र है आपकी तो आपने देखा भी होगा अखबार वगैरह सब चीज़ में, 2014 से पहले महंगाई एकदम से बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस महंगाई का नारा देते हैं कि महंगाई डायन है, खाए जात है बहुत, कि सिलेंडर 350 रुपये उस समय हो गया था, डीजल 50 रुपये, पेट्रोल 60-62 रुपये 65 रुपये हो गया था। ये वादा था कि महंगाई जो है कम की जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी कि रोज़गार दिए जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि वो वाले वादे अभी पूरे नहीं हुए, पेट्रोल डीजल कम नहीं हुआ, रोज़गार मिला? आने वाले समय में सब चीज़ हो जाएगी। एक बार कोरोना से मुक्त हो जाए, आने वाले समय में सब चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ आर्मी की। बिल्कुल। अभी नहीं निकली है, 2 साल होगी। 3 साल से भर्ती नहीं? 2019 से। भर्ती क्यों नहीं निकली, इसकी भी वजह आपको मालूम? कोरोना के उससे। लेकिन आप जानते हैं कि जितने नेता हैं, मैं सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, ममता हो, कांग्रेस हो, सब लोग, बंगाल में भी चुनाव हुआ, बिहार में भी इस कोरोना में चुनाव हुआ, लाखों की भीड़ वहाँ जुटती है समर्थकों की। क्या लाखों की भीड़ के साथ रैलियाँ हो सकती हैं, भर्तियाँ नहीं निकल सकती वहाँ? ये मेरा सवाल आपसे। पर थोड़ा ऐसा है ना, थोड़ा बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। क्या रैलियों से कोरोना नहीं फैलेगा, सिर्फ भर्तियों से कोरोना फैलेगा? भाई थोड़ी सरकार के उससे थोड़ी ये तो, हाँ ये बात कह सकते हैं कि जब रैली हो सकती है तो भर्ती क्यों नहीं हो सकती है, कि जब भर्ती थोड़ा ऐसा है ना, ऐसा है बच्चों की उम्र निकल रही है या तो फिर उम्र में थोड़ी छूट दे, बस इतनी विनती है। और बीजेपी सरकार से कुछ नहीं। इन 2 साल में जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे, हर साल लाखों बच्चे आर्मी की और पुलिस की तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे पुलिस और आर्मी की तैयारी करते हैं, 2 साल से भर्ती नहीं हुई। अगर इन 2 साल में लाखों लोग की उम्र ख़त्म हो जाएगी, उस भर्ती की जो उम्र एक लिमिट रहती है एज की, तो आपको नहीं लगता कि हज़ारों लाखों हमारे नौजवानों का भविष्य ख़राब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इनसे अपने रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनकी उम्र भी बची रहेगी, वे भर्ती देख लें, ये इतनी विनती है हमसे। सरकार की विनती नहीं है कि भर्ती खुलवा दें? इनसे भी विनती है जल्द से जल्द हमारी भर्ती करवाए। और क्या कह रहे हैं हम, यानी किसान या आदमी, हर एक भर्ती में कम से कम 15-16 हज़ार रुपये लग जाता है, तैयारी करते हैं घर के, कहाँ से किसान या आदमी कहाँ से हर महीने कहाँ से पैसे ला के देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें फिक्स डेट कर दे कि हमारी भर्ती जब होएगी हम अपना ऐसे तैयारी करते रहें और घर के भी हमारे थोड़ा बहुत समझ कर खर्चा करें। अच्छा दादा, एक बात आप मुझे बताइए, जो किसान आंदोलन चल रहा है देश भर में, देश भर के तमाम, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे, आप भी चूँकि किसान हैं। अजी किसान आंदोलन नहीं है जी, यूँ तो जो है ये तो भ्रष्टाचार पार्टी है, अपना अपना समूह बना के ये लोग कुछ जो है टिकैत हुए थे, पहले टिकैत पर 5 बीघे ज़मीन थी, अब टिकैत को 2000 बीघे ज़मीन मिल गई। ये जो है रुपये बटले करें और वैसे आदमी को बहकावें, उठा के बैठ जाए और अपनी ज़मीन खरीदें और अपनी संपत्ति बढ़ावें। यूँ देख लो, जब 5 बीघे था जो है 2000 बीघे ज़मीन टिकैत पर कहाँ आएगी? इसी यूनियन में। तो जी यूनियन पूनियन कुछ ना है, तो जो है अपने समूह बनाते फिर इलेक्शन लड़ने के हमारे नेता बन रही है। यूँ है जी। आप भी किसान हैं लेकिन आपको कृषि कानूनों से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत भी नहीं जी। हाँ जी, कोई भी नहीं जी। और रही जिसकी महंगाई की बात जी, महंगाई जो है सरकार के पे निर्भर नहीं होती, महंगाई जो है देश की परिस्थितियों पर निर्भर हो, जैसी परिस्थिति देखी जाए वैसी जो है महंगाई बढ़ जाए, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता। सरकार का दोष मतलब जो नेता सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकारें जो है महंगाई बढ़ा देती हैं, वो झूठे होते हैं? झूठे होते हैं जी, वे जो है परिस्थिति पर निर्भर होते हैं देश की। नेता झूठे होते हैं? नेता झूठे हों जी। जो 2013 से पहले आरोप लगाते थे वो भी झूठे थे? हाँ जी, वे भी झूठे थे। बाद में भी
हाँ जी हाँ चले, आप ठीक हैं। तो मैं मेरठ ज़िले की सिवाल खास विधानसभा में मौजूद हूँ। पारसी गांव है, मेरे साथ राजपूत समाज के लोग थे। मैं जानने निकला हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर कि आखिर नौजवानों के सवाल क्या हैं, किसानों के सवाल क्या हैं, बुज़ुर्गों के सवाल क्या हैं, महिलाओं के सवाल क्या हैं। हम लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग विधानसभाओं से आपको ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं, जनता के सवाल दिखा रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार।